तो आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म की गोडो गैंग के बारे में, जिसका एक ही मेंबर है और बाकी सब मेंबर का पंचनामा हो गया है। पर ये सब कैसे हुआ, तो ये सब जानने के लिए तुम्हें ये सब पूरा वीडियो देखना पड़े। तो चलिए शुरू करते। तो वार की शुरुआत में हमारा लोना डैनियल कोमा से निकलकर अभी अभी वापस आया था, क्योंकि अपने जीहू पार्क ने उसे लगभग मार ही दिया था। पर ये है में आते ही अपने कॉलेज की बंदियां सारी की सारी डैनियल को पकड़ने लग जाते हैं। पर तभी जे उसके साथ आता है, पर अपना जे भी बेचारा फंस जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर रहे। उसके बाद हमें पता चलता है कि वास्को ने अपने इनविजिबल चैरियट को उन दोनों को उठाने के लिए बोला था। और उसके बाद अपना डैनियल जाता है अपने क्लास में। पर तभी उसे देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने भागते भागते आ जाते हैं डैनियल को मिलने। और ये तभी जे अपना जेलस होकर उसे बचाने के लिए चला जाता है। और इसके बाद लोवन ले आकर अपनी जोई को चिपकने लग जाता है। और तरफ अपने दो बंदे मतलब जैक और अपना वास्को आता है और जोई से पूछता है कि क्या तुम प्रॉब्लम में हो। तो जोई बोलती है कि नहीं, पर जैक और वास्को इंसिस्ट करते हैं। पर तब भी जोई नहीं बता रही होती है। तो पीछे से डैनियल आता है और जोई को बता देता है कि लोवन ली ने अपने लिटिल डैनियल को हर्ट किया है। और इस सब को देखकर लोवन ली बहुत ही गुस्से में आता है और जरा सी तोड़फोड़ करके बाहर चला जाता है। उसके बाद आते हैं हम विंजिन पर, जो कुछ बच्चों की गेम खेल रहा था। और मेरी किम बोलती है कि अपना डैनियल आ चुका है। और इसके बाद ही गोल्डा वाले लड़के विंजिन को पकड़ लेते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टल के पास एली की बेबी है और एली गॉडो के लड़कों से घिरा हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक को एक लड़का और वो भी गोल्डा कलर का उसे स्पारिंग चैलेंज देता है। और इसके बाद हम आते हैं अपने लोगान पर और उसके सामने भी अपने गोडो गैंग का लड़का आता है। और इसके बाद हमें टाउन में दिखाया जाता है, वहाँ पर गोडा वाले लड़के आकर बहुत ज्यादा गन मचा रहे थे और दो लड़के वाले लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। तभी इनविजिबल चैरियट आकर उन्हें रोका है। और अब आते सीन चेंज हो जाता है अपने विंजिन पर। वो मोटा लड़का अपने विंजिन को उकसा रहा था, तो अपना विंजिन उसे उठाकर पटक देता है। पर तभी वो अपने बेस्ट की स्ट्रेंथ यूज करके गोल घूमकर बच जाता है। और इसके बाद वो इंजन को स्पीयर मारता है और सीधा गेमिंग के मशीन पर जाकर ठोक देता है। और इसके बाद हमें दिखा जाता है कि इनविंसिबल चैरियट में से वो एक डक हार चुका था। और फिर से हम आते हैं विंजन पर, जो अभी भी उस मशीन में पड़ चुका है। और वो मोटा लड़का आगे एक बहुत गंदी बात करता है जो उसे ही भारी पड़ने वाली है। तो वो उस मशीन से विंजन का गॉगल निकलता और मैरी वहाँ की सारी सारी लाइटें बंद कर देती है लात मारकर। उसके बाद हमें दिखा जाता है कि गॉडो वालों के दो लड़के अचानक से उड़कर आ रहे हैं। और आगे वाला सीन देखने के बाद वो मोटा लड़का अचानक से शॉक हो गया था, क्योंकि अपना विंजन उठकर उसे मारने के लिए तैयार हो चुका था। उसके बाद वो मोटा लड़का फिर से स्पीयर मार के ट्राई करता है, पर इस बार विंजन रोक लेता है और फिर से उठाकर पटकने की कोशिश करता है। पर तभी वो उसे गर्दन से पकड़कर सुला देता है। और हमें देखने को मिलता है उसके दो दो बल्लू। और उसके बलून देखकर अपनी मेरी किम भी सोच में पड़ जाती है कि अच्छा हुआ मैंने लाइव बंद कर दी। उसके बाद आते हैं हम चैरियट पर, जो खून में लथपथ खड़ा है और बोलता है जेस से बात कर रहा होता है। और इसकी ये हालत देखकर अपना जेस भी बहुत शौक में था, क्योंकि पहली बार किसने तो इनकी ये हालत की है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बर्नकल्स वर्सेस गॉर्डन का एक फेस ऑफ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना लोगन ली अपने जियान की तरह गाना गा रहा था और अचानक से उसमें उसके दिमाग में क्या समझ जाती है पता नहीं, पर वो अपने क्लासमेट के बॉडी पिलो को पंच मार देता है, जिससे वो बॉडी पिलो फट जाता है। और इसके बाद मुद्दे मुद्दे वो विचार कर रहा होता है कि वो इस बॉडी पिलो को ठीक कर देगा। और लॉबी में आते आते उसे गोडा वाले लड़के पकड़ लेते हैं और उसे फेंक देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि गोडा वाले लड़कों ने अपने जेस और बाक्सरी लड़कों का खेल खत्म कर दिया है। और उसके बाद फिर से हम आते हैं अपने लोगन पर, जो एक बच्चे जैसा फील कर रहा था, क्योंकि उसके सामने वाले लड़के ने उसे गोद में उठा लिया था। और इसके बाद वो लड़का लोगन को दीवार पे पटक देता है, जिससे वो लगभग अनकॉन्शियस हो जाता है। पर इन सब के चलते लोगन के हाथ पर लगा जोई का बैंडेज निकल जाता है, जिससे लोगन ली अपने रेज में आता है और रोने लग जाता है। और उसके बाद हम आते हैं पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर इस लड़के की न्यू जॉइनिंग। और इसे देखकर बहुत सारे एम्प्लॉइज खुश हो रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद एक ऐसी सुंदर लड़की, पर वो लड़की अपने वास्को भाई को देख रही है और उसे देखने के साथ शर्मा रही है। उसके बाद हम आते हैं फिर से अपने लोगन ली पर। तो पहले लोगन ली जाता है और उसके पैर पकड़ लेता है और उसके दोनों पैर को अपने लॉक से पकड़ लेता है, जिससे वो मोटा लड़का जमीन पर गिर जाता है। पर फिर से वो उठने की कोशिश करता है, पर तभी लोगन अपनी लॉक्स को यूज करके उसके हाथों को भी लॉक लगा देता है। और उसके बाद लोगन उसके गले को पकड़ लेता है। और ये लोग इतना डेंजरस था कि इस जैसे तगड़े लड़के को भी एक लॉक में ही सुला दिया था। उसके बाद हम आते हैं वास्को पर, जहाँ पर ओरिजिनल गॉड डॉगिंग आकर वास्को को चैलेंज कर रही होती है और बाकी सारे एम्प्लॉइज को भी परेशान कर रही होती है। पर अचानक से पीछे से अपना जोहान सियोंग आता है और तभी इसी टाइम पर अपना सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि विंजन और उस मोटे की फाइट, जहाँ पर वो मोटा लड़का सोच रहा था कि ये बंदा पहले वाला ही बंदा है या दूसरा ही है, क्योंकि इसकी ये पावर और स्विच देकर वो मोटा लड़का शॉक हो गया। और इसके बाद वो मोटा लड़का सीजर लॉक बनाकर विंजन को पकड़ने का ट्राई करता है, पर वो विंजन अपना विंजन है, क्योंकि वो अपने स्किल्स यूज करके बच जाता
जाता है और उसके बाद उसका सीजर लॉक उसके ही ऊपर यूज करके उसके लगभग तोड़ने ही वाला था, पर तभी अपनी मेरी की माती है अपने व्यंजन को मुंह तोड़ देती है अपने चाटी और बोलती है, और अपना व्यंजन भैया बोलता है अबे पागल लाउडा। और उसके बाद व्यंजन अपना चश्मा उठाकर बाहर की दुनिया में फिर से चला जाता है और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि लोगान लिया कर उसके साथ में खड़ा हुआ था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अपना वास्को बहुत ही पिटा हुआ है, पर वो सबको प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि अगर उसने अटैक किया तो बाकी सबको प्रोटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वो सिर्फ ब्लॉक कर रहा है। और अपना जोहान सियोंग गोमू गोमू नो गैदलिंग की और वगैरह वगैरह यूज करके उसे और ही पीट रहा है और उसके बाद बोलता है कि बर्नकस गैंग बननी है सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद जोहान सियोंग भी अपने विचारों में खो जाता है और अपने क्रीपी से फेस बनाकर वास्को को चैलेंज करता है, पर वास्को हमारा नीचे बैठ जाता है अपने घुटनों पर और वास्को बैठ कर बोल रहा था क्यों क्यों ये सब हो रहा है, ये सब क्या फेक बैंक अकाउंट की वजह से हो रहा है। और ये सुनकर गोड्डा गैंग का नंबर 2 आकर अपने वास्को को किक करता है और उसे चुप रहने को बोलता है क्योंकि अपने जोहान का भी वो नंबर 2 काट रहा था। और इसके बाद जोहान को वो नंबर 2 बोलता है कि तुम जाओ मैं सब देख लूंगा, पर ये सुनकर जोहान भी उसे रेज में आकर उसे बोलता है ये क्या रिक्वेस्ट है। और जोहान का ये रूप देखकर भी नंबर 2 बहुत ही डर जाता है और उसके बाद जोहान वहां से निकल जाता है। उसके बाद गोड्डा गैंग का नंबर 2 फूकते फूकते ही बहुत ही ज्यादा बकचोदी कर रहा था और बकचोदी करते करते पेट्रोल का नल्ला उठाकर अपने वास्को के मुंह में डालने ही वाला था, पर तभी 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 आ जाती है अपनी गोड्डॉग में आ जाती है अपनी बर्नकस गैंग इधर और बाकी सारे गोड्डॉग वाले लड़कों को पकड़ लेती है। और वास्को फोन लेकर अपने भाई जेस को फोन करता है और बोलता है कि तुम उसे गुद्दी फाड़ दो। और उसके अगले सेकंड पे ही हमें दिखाया जाता है कि जेस ने बाकी सारे लड़कों को मारा था, अनकॉन्शियस कर दिया था लगभग। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वास्को ने नंबर 2 को एक पंच से ही उड़ा दिया और अगले सेकंड ही हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे गोल्डॉग वाले लड़के जमीन पर पड़े हुए हैं और खड़ा है अपना सिर्फ वास्को। और उसके बाद गोल्डॉग गैंग का नंबर 2 वास्को के सामने घुटने टेकर माथा टेकर माफी मांग रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वास्को पिछली बार की तरह ही उसे माफ कर देगा, पर इस बार भी तो ऐसा नहीं चलेगा बाबू। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से बैठा हुआ है और उसके बाद वास्को अपने बर्नकस वालों से थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा यार, पता नहीं क्या सीखा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैक जो झाड़ू पोछा कर रहा था और जाता है अपना रोड वर्क करने और रोड वर्क करने के बाद वो आता है फिर से जिम में जहाँ पर गोडक वाला एक लड़का आकर बाकी सारे न्यू कमर्स को पीट दिया था। और उसके बाद वो चैलेंज करता है अपने जैक को वो समझ रहा था सुकागो में और अपना जैक है पॉपुलेट सुर में। उसके बाद अचानक से जैक के सर पर आता है एक ग्लव जिसने मारा था वो है जैक का कोच। उसके बाद जैक का कोच जैक के सर पर उसके ग्लव्स मारता है और बोलता है जा भिड़ जा। और उसके बाद जैक तैयार हो जाता है उससे भिड़ने। पहले जैक ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस फाइटर के बारे में जो एक गिफ्टेड बॉडी वाला फाइटर। और राउंड शुरू होते ही थोड़े से पंच एक्सचेंज होते हैं, पर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा ही पंच मार रहा था और अपना जैक हर एक पंच डॉज कर रहा है, पता नहीं कैसे पर कर रहा है। और उसके बाद अपना जैक कॉर्नर हो जाता है और उसके बाद उस जैक को दिखता है फ्लो और उस फ्लो को पकड़ते ही जैक उसे एक पंच में ही सुला देता है। और ये सब देखकर पहले पहले न्यू कमर्स को लगता था कि अपना जैक तो है भीगी बिल्ली, पर आज लगा और आज उन्हें पता चला कि ये भीगी बिल्ली सच में टाइगर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जोहान सियोंग बैठा हुआ था एक गार्डन में जहाँ पर आता है अपना प्रोटैगनिस्ट डैनियल आकर उसे बोलता है कि उसे ज्वाइन करना है गोड्डो गैंग। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने एली ने बाकी सारे लड़कों को अपनी ही न्यू टेक्निक सुला दिया था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गन और गो जो अपने पैसों के बंडल जो अपने पैसों के महल में मजे से शैंपेन पी रहे हैं और जोहान सियोंग के बारे में कुछ बात कर रहे थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये पैनल जहाँ पर और अचानक से सीन चेंज हो जाता है अपने डैनियल और जोहान पर। अपना जोहान बोलता है कि तो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना है,
हमें ज्वाइन करने के बाद तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते पर हम फ्रेंड से रहेंगे। और उसके बाद बोलता है कि मेरे साथ काम करने के लिए और 4 बंदे हैं और वो सब कभी भी आ सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो 4 बंदे थे अपना लोगन ली, विंजिन, वास्को और जैक, जिन्होंने गॉडडॉग वाले सारे लड़के जोहान के सामने आकर फेंक देते हैं। उसके बाद अपना जोहान भी रेज में आकर बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कौन सी साइड चूज करनी है। और उसके बाद हमारा ट्रायो भी रेडी हो जाता है जोहान से लड़ने पर। हमें दिखाया जाता है कि अपना ट्रायो आपस में ही लड़ने लग जाता है और इन सबको देखकर जोहान का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। पर सब गुस्सा थूकर जोहान डैनियल के सामने हाथ करता है और बोलता है हमें ज्वाइन करो। और उन सब के पीछे से आते हैं सारे गॉडडॉग गैंग और इन सारे बंदों को देखकर लोगान ली, विंजेन तो शौक ही थे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से अपने वास्को भाई आकर जोहान को किक करने का ट्राई करते हैं और किक तो सिर्फ फेंट ही था, वो तो पहले पंच मारते हैं। और इससे गुस्सा होकर जोहान वास्को को मारने वाला था पर तभी डैनियल आकर उसे रोक लेता है और इसे देखकर जोहान भी शॉक हो गया था क्योंकि इसने कैसे रोक लिया भाई। और जोहान से बोलता है कि अगर तुमने पावर के पाने के चलते अपने ही लोगों को अबंडन कर दिया तो आखिरकार आखिरी में तुम अकेले ही रह जाओगे। और अपना लोंडा वास्को भी बोलता है शाबाश मेरे भाई। और फिर से हमें दिखाया जाता है कि वास्को के पीछे से आ रही है सारी बर्नकल्स गैंग। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोहान वास्को और डैनियल को पंच मार रहा था, बहुत ज्यादा पीट रहा था और बाकी सबको भी पीट रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे अपने लोंडे जमीन पर गिरे हुए थे और जोहान डैनियल की कॉलर पकड़कर बोलता है मुझे ज्वाइन कर और जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती से बोलता है कि मुझे ज्वाइन कर। और तभी गॉड डॉग गैंग का ओरिजिनल लीडर उसके पीछे से रॉड से तभी नंबर 2 आकर जोहान के सर पर रॉड से मारता है जिससे जोहान पूरा खून में लथपथ जमीन पर गिरा हुआ था। और ऐसे फाइटिंग सीन के चलते बारिश होना तो सोने पे सुहागा ही होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोहान का सब कुछ धुंधला दिख रहा था। और उसके बाद उसके ही गैंग के लड़के उसे बैटराई कर देते हैं और उसे मारने के लिए आ जाते हैं। पर तभी अपना जोहान उठता है और उन सब को ही मारने लग जाता है और बोलता है कि मैं सबको खत्म कर दूंगा, गोल्डो गैंग और बर्नकल्स को। और उसके बाद जोहान अपने ही गैंग को अपने ही हाथों से खत्म कर रहा था और इसे देखकर डैनियल भी जोहान को रोकने के लिए चले जाता है पर अपना वास को उसे रोक लेता है क्योंकि और बोलता है ये सब उसकी ही कर्मों का फल है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पूरी गॉड गैंग जमीन पर पड़ी हुई है और अपना सिर्फ अकेला बंदा मतलब जोहान खड़ा हुआ है। पर तभी एंट्री होती है द गोट हिमसेल्फ अपने गन की। और उसके बाद गन आता है, डेस्क पर बैठता है और फूकते ही जोहान को बोलता है यू आर डिस्क्वालिफाइड। और ये सुनकर अपना जोहान गन से भीख मांग रहा होता है और बोलता है कि फिर मेरी माँ क्या होगा। और अपना गन बोलता है ये सब मेरे हाथ में नहीं है। और उसके बाद जोहान गन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये सब देखकर अपना गन बाबू भी अपना गॉगल निकाल देता है और हमें दिखाया जाता है कि गन की आंखें काली है, मतलब गन इस बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहा है। और इसके बाद जोहान उड़कर आता है अपने गन को मारने पर तभी गन उसे ब्लॉक कर देता है और फिर से जोहान एक और वार करता है पर उसे भी ब्लॉक कर देता है और एक और करते करते बहुत सारे बार ट्राई करता है पर गन ने बाकी सारे सभी के सभी वार ब्लॉक कर देती है। और अचानक से ही जोहान गन पर कोमो गोमो गैदलिंग यूज करता है और अपने गन के एक ही मूव से जोहान जमीन पर पड़ जाता है और फिर से फाइट बैक करने आता है पर जोहान गन के एक पंजे ही सुला जाता है और आसमान को देखकर रोने लग जाता है। इन सब को देखकर वास्को और डैनियल तो बहुत ही ज्यादा शौक में थे और गन बोलता है कि इनमें से कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए आ नहीं रहा तो मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं। और जोहान को मारने के लिए आ जाता है और तभी अपना जैक आकर उसे रोक लेता है और वो भी गन की गर्दन पकड़कर। इसे देखकर गन तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि अरे भाई तू कौन है अभी। और जैक बोलता है मैं इसका दोस्त हूँ। और इसके बाद गन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैक की दो मूव देखने के बाद ही गन बाबू अपना इम्प्रेस हो गया था और बोलता है कि ये हार्डवर्क है या टैलेंट। और उसके बाद वो जैक पर किक करने का ट्राई करता है पर तभी अपना वास को आता है और उसकी को ब्लॉक कर देता है और गन
बोलता है टबास्को, क्या नाम था भाई, क्या क्या इसका नाम था, और ओए, और उसके बाद जैक और रॉस को अपने आप में ही लड़ने लग जाते हैं और डैनियल आकर गन की ही किक मतलब ब्राजीलियन किक यूज करके गन को ही मारता है। और उसके बाद गन सोचता है क्या इसने प्रैक्टिस की है लास्ट टाइम के बाद, और उसके बाद डैनियल यूज करता है अपने गन बाबू का दूसरा मूव और गन बोलता है कि मुझे लगा था कि ये टैलेंट मैं आगे कभी नहीं देखूंगा, पर आज फिर से देखने को मिला। और डैनियल को वेरी गुड बोलकर अपना चश्मा पहनकर डैनियल से पूछता है कि क्या तुम्हें और पैसा कमाना है, और डैनियल बोलता है नहीं भाई ला तू। और ये सुनकर अपने गन का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है और डैनियल बोलता है कि मैं 4 मेजर क्रू को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी डिसीजन के बाद पूरा लुकिज्म बदल जाता है और लुकिज्म बन जाता है गैंगिज्म। फाइटिंग माइट नॉट बी द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। और डैनियल बोलता है कि फाइटिंग हर एक चीज का सॉल्यूशन नहीं होता और मुझे मेरे दोस्तों को भी प्रोटेक्ट करना है। और ये सब सुनकर वास को भी खुश हो जाता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। और सारे बर्नकल्स वास को और डैनियल के नारे लगाने लग जाती है और इन सबको देखकर गन को आते हैं जैक किम की याद। और और ये सब देखकर गन खुश हो जाता है और जैक की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो, तो जैक बोलता है। और इसके बाद गन डिसअपियर हो गया था और तभी गोड डॉग गेम भी खत्म हो चुकी थी और हमारी वीडियो यही खत्म हो जाती है।